और देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी और बीएसपी सांसद के बीच विवादित टिप्पणी का मामला अब गर्माता जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द के जवाब में बिधूड़ी के बोल बिगड़ गए। ऐसे में अब रमेश बिधूड़ी का पहला रिएक्शन सामने आया है। बिधूड़ी ने सांसद निशिकांत दुबे पर गौर करने की अपील की और कहा कि पूरा मामला स्पीकर साहब के सामने है। वो मांग करते हैं कि सभी तथ्यों की जांच की जाए। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी और बीएसपी सांसद दानिश अली के बीच बहस हुई थी, जिसमें रमेश बिधूड़ी पर अपशब्द और विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पहली बार रमेश बिधूड़ी की सफाई सामने आई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने जांच की मांग की है। बिधूड़ी ने कहा कि अभी वो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या बोला था दानिश अली ने कि आपको इस तरह की चीजें? नो कमेंट। मीडिया पार्लियामेंट की चीज को बाहर दिखा सकती है, हम नहीं दिखा सकते। पार्लियामेंट की कुछ मर्यादा, गरिमा, कुछ चीजें शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री को लेकर। वो अभी स्पीकर साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैंने भी स्पीकर साहब से मांग की है। ठीक है ना? क्या मांग किया? ये ठीक है, इसकी दुबे साहब ने जो कहा है उसकी दुबे साहब की बात को ध्यान रखेंगे। क्या उसमें जांच होनी चाहिए? जो उन्होंने बात कही उसमें जांच होनी चाहिए। अब ये आप लगाओ, इन अंदाजा लगा होना चाहिए। नीच शब्द का इस्तेमाल किया था तब जाके आपको इस तरह की चीजें बोलने। मैं नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है और स्पीकर साहब के संज्ञान में चीज है तो स्पीकर साहब। प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे पहले भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मणिशंकर अय्यर ने किया है। तब चीजें निकल कर आई, जब जांच होगी। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हुई, क्या हुआ, क्या प्रवोक हो गए, आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ये तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे की तरफ से जो मांग की गई है उन तमाम मांगों पर जांच होनी चाहिए, लेकिन रमेश बिधूड़ी प्रोवोक कैसे हो गए, कैसे मर्यादा भूल गए सदन की, इस पर नो कमेंट्स कहकर रमेश बिधूड़ी बचते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी और दानिश अली विवाद में राहुल गांधी पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। राहुल अगले ही दिन बीएसपी सांसद दानिश अली के घर पर पहुंच गए। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की सियासत का पैगाम देने लगे। निशिकांत दुबे ने जब संसद में दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच हुए वाकये के पीछे की असली वजह बताई तो राहुल गांधी ने इसे डिस्ट्रैक्शन बता दिया। राहुल ने कहा कि पहले बिधूड़ी अब निशिकांत, ये सब बीजेपी का प्लान है। बीजेपी दरअसल जातीय जनगणना से ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना सब जीतने जा रही है। I would say right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. तो राहुल गांधी जो पहले दानिश अली के घर पे जाके रमेश बिधूड़ी पर हमला बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे, अब जब पूरा वाकया सामने आया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कास्ट सेंसस बीजेपी करवाना नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने सिस्टम का हवाला देते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज कर दिया। राहुल ने रटे रटाए सुर में बीजेपी के हर कदम को डिस्ट्रैक्शन से जोड़ दिया। राहुल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के इस प्लान का उन्होंने काट ढूंढ लिया है। It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. Look, we started off
with one election. Right. Right? When we started our elections. Why do we have different dates? Because in the Indian system, a chief minister can say, actually, in year 2, I feel comfortable enough to win an election and I'm going to hold an election. Right? So, at any point, a chief minister can declare elections. Right? So, obviously that's why this has happened. It's a distraction. It's a distraction. Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number 1. Number 2, massive unemployment. Number 3, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupee cylinder. Right? Now, BJP can't contest those. Right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. तो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीति को वो समझ चुके हैं और इसकी काट भी निकाल चुके हैं। लेकिन रमेश पिदूड़ी का जो मामला है और निशिकांत दुबे के बयान को भले ही राहुल गांधी डिस्ट्रैक्शन बता रहे हों, लेकिन फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ दी है और इस मामले पर जो सियासत है वो भी अब लगातार गर्माती जा रही है। राहुल गांधी इसे डिस्ट्रैक्शन करार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। इस मामले पर लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर कल तक जो लोग बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे और कल तक जो बीजेपी बैकफुट पर थी वो अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, जिससे बिदूड़ी भड़क गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उकसाए जाने पर बिदूड़ी ने दानिश अली को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सबसे पहले हम आपको निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिदूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी जी को सजा हो गई और आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी। इसलिए दोनों जो है गलबहियां डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से और सबों को जो भी कार्रवाई हो वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए। तो इसे एक्शन का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार-तार किया गया उसके बाद कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनके नेता पर खड़े होते हैं तो दानिश अली पर भी खड़े हो जाते हैं। निशिकांत दुबे का आप दावा सुन रहे थे। 21 सितंबर को संसद में दानिश अली और रमेश बिदूड़ी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद स्पीकर को 2 चिट्ठी लिखी गई। पहली चिट्ठी दानिश अली ने लिखी है। इस चिट्ठी में दानिश ने लिखा है कि रमेश बिदूड़ी की भाषा गंदी और अभद्र थी, उससे मुझे पीड़ा पहुंची है। बिदूड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं संसद की सदस्यता छोड़ दूंगा। जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी स्पीकर को एक लेटर भेजा है। लेटर में लिखा गया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, बिदूड़ी को उकसाया था। दानिश के उकसाने की वजह से ही बिदूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। निशिकांत दुबे के दावे पर दानिश अली ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। निशिकांत ने दानिश अली के साथ साथ सौगत रॉय और डीएमके के उन नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग कर दी जो सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। निशिकांत दुबे ने इस मामले से राहुल गांधी को भी जोड़ दिया और कहा कि मोदी सरनेम वालों को गाली देने वाले राहुल पर अब पीएम को नीच कहने वाले से जाकर गले मिल रहे हैं। जवाब में दानिश ने कहा कि वो इतने गिरे हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहें। दानिश ने कहा कि आरोप झूठे हैं, बीजेपी रिकॉर्ड खंगाल रही है लेकिन कुछ मिल ही नहीं पाया है। बीजेपी आरएसएस में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि झूठ को सच साबित किया जा सके। जो मेरे कुछ कहने से भड़क गए, ये आरोप निराधार और मैं इनको कोई
सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो। वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मुझे भी मालूम है कि पिछले 2 दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कम से कम कोई हल्की डब्ड आवाज, पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है अनऑफिशियली, कहीं से कुछ मिल जाए कि दानिश अली ने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे। तो दोनों ही तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दानिश अली ने उकसाया, तो दानिश अली कह रहे हैं कि वो अभी इतने भी नहीं गिरे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड में है और जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच बीएसपी ने राहुल गांधी की सहानुभूति पॉलिटिक्स पर बड़ा आरोप लगाया। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राजस्थान की धोखे वाली सियासत यहां भी आजमा रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहां भी तोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी पार्टी के सांसद के बारे में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए वो अगर वहाँ गए तो उनका हम दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। बट इस बारे में कुमारी बहन मायावती जी साफ कह चुकी और इस माननीय स्पीकर के वार्निंग देने के बाद, राजनाथ सिंह जी के माफ़ी मांगने के बाद कुमारी बहन मायावती जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुकी हैं। और इस स्थिति में हमारी पार्टी है कि अपने सांसदों का कुमारी बहन मायावती जी बचाव कर सकती हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से एक ही बात राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस हमदर्दी के लिए उनका शुक्रिया, पर कहीं ऐसा ना हो जो वो राजस्थान में हमारे 6 एमएलए डाका डाल के तोड़ के ले गए और हम समर्थन कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हम समर्थन कर रहे थे, 7 एमएलए डाका डाल के ले गए, उत्तराखंड में 3 एमएलए डाका डाल के कांग्रेस पार्टी ले गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।